जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। और ये होमवर्क सीरीज आपको लुसेंट, साठ संग्रह और एसपीडी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया जाए और बिहार स्पेशल भी चलाया जा रहा है। इन सभी को आगे जो एग्जाम है बिहार पुलिस इसको देखते हुए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है अच्छे तरीके से। और आप होमवर्क सीरीज को क्लास देखने से पहले होमवर्क में जो भी दिया गया उसको क्लास पूरा पीडीएफ को पढ़ के ही क्लास देखे, तभी जाके क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होगी। और डेली करंट अफेयर से आपको क्लास स्टार्ट किया जा रहा है और लास्ट में करंट अफेयर से ही क्लास को समाप्त भी किया जा रहा है। तो आज का डेली करंट अफेयर्स बताइएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 115। सही जवाब है, 115वां स्थान मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। टोटल कितना देशों में से 115? ठीक है, 163 में से मिला। ठीक है, और 163वां स्थान किसको मिला है? ये रूस को मिल गया। और 162वां यूक्रेन को मिल गया। बताइएगा, जेंडर गैप में भारत का कौन सा स्थान है? 131 जेंडर गैप में है। और एक है HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 118वां स्थान, 2025 का डाटा है ये सब। बताइए, करप्शन में कितना है भारत का स्थान? ये 96, ठीक है, 96 हो जाएगा। और फायर पावर में कितना होगा भारत का? ये चौथा स्थान। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब। बताइए, प्रेस में कितना भारत का स्थान? 151 होगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये महाराष्ट्र शीर्ष स्थान हासिल किया। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? ये बिहार में हुआ। ये 7वां क्रम का था। और इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? गज सिंह। सही जवाब है, शुभंकर भी याद रखिए, इसका पूछने का संभावना है कि बिहार का एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? ये यूएसए की होगी। यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी हो जाएगी। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 99वां स्थान। ठीक है, SDG इंडेक्स में भारत का स्थान 99 हो चुका है। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन। बताइए, हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, LR श्रीहरि। और किस राज्य से? तमिलनाडु में। और 85वें कौन थे? सही जवाब पी श्याम निखिल हो जाएंगे। बहुत ही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया? ये नक्सलवाद। ठीक है, नक्सलवाद के विरुद्ध, नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाया गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में AI एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया? और से अंकिता, और से असम हो जाएगा। ठीक है, असम याद रखिएगा। बहुत ही जवाब। बताइए, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर का संबंध कहाँ है? ये नेपाल में। ठीक है, याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। बहुत ही जवाब। बताइए, हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वां मिशन का संबंध किससे है? EOS 09 था। और इसको ठीक है PSLV 61 से लॉन्च किया गया और ये विफल हो गया। बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ। मुंबई में। और ये सबसे बड़ा समिति कौन होता है? प्राक्कलन समिति होता है। और प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होता है? 30 सदस्य होता है। और ये कहाँ होता है? ये सिर्फ लोकसभा से होता है। सही जवाब हो जाएगा, सिर्फ लोकसभा से होता है। बहुत ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड। सही जवाब है, उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ को शुरुआत किया गया। सही जवाब बताइएगा, हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? सही जवाब है USA में हो जाएगा। और USA का राष्ट्रपति कौन है? अभी डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। ठीक है, और उसका उपराष्ट्रपति कौन है? JD वैंस हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? 25 जून को मनाया गया। और आज ही का डेट क्या है? 25 जून। और ठीक है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया गया था? बताइए तो हमको, किस कारण से मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या चीज आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा, इसी वजह से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? ये ट्रेकोमा के लिए। और ट्रेकोमा का संबंध किससे है? ये आंख से हो रहा है। ठीक है, ट्रेकोमा का संबंध आंख से। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? सही जवाब है, पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष समूह गठित किया गया है? ये हो जाएगा। ठीक है, सुरजीत भल्ला के किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर जीता है वो, लेकिन जीता मणिपुर है। ठीक है, हाँ, जीतने वाला कौन है? मणिपुर जीता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है?
पहला राज्य बन गया मिजोरम बन गया, और दूसरा राज्य गोवा हो चुका, और एक तीसरा राज्य बन चुका है ये त्रिपुरा। तो से त्रिपुरा, तो से तीसरा, दोनों के याद है कि थोड़ा सा कमेंट बना के तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा। गोवा मिजोरम त्रिपुरा तीनों हो चुका है, सॉरी मिजोरम गोवा त्रिपुरा, सही जवाब बोले हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? टोक्यो जापान में हो जाएगा, टोक्यो पड़ता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नाभ्या पहल का लॉन्च कहाँ से किया है? कहाँ किया? ये उत्तर प्रदेश में नाभ्या पहल लॉन्च किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी को जीते हैं, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाला भारत के पहले और दुनिया दूसरे विकेट कीपर बनने की उपाधि कौन धारी किया? ऋषभ पंत द्वारा किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेटी साला किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र के द्वारा ही लॉन्च किया गया, सही जवाब हो जाएगा। तो हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे जो है गगनयान वर्ष घोषित किया है? 2025 को, और कैमलिट वर्ष किसको घोषित किया गया था? 2024 को, और मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया गया। अब बताइएगा, भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज का वर्ष किसको घोषित किया गया था? ये 2018 घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा, और वो जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है वो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी दिलीप देसी का संबंध किससे है? क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है, क्रिकेट से हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसने शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, मणिपुर को शीर्ष स्थान मिला है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए, हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम का संबंध किससे है? गूगल से हो जाएगा, बीम जो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? अभी बताएं, त्रिपुरा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन चुका है? ये गुजरात बन गया, सही जवाब है। बताइए, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? सही जवाब सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में केरल के तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELS-3 का संबंध किससे है? लाइबेरिया से हो जाएगा, लाइबेरिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने किया है? ये असम सरकार के द्वारा किया गया, सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ है? ये ठीक है, हवाई द्वीप USA में पड़ता है। एक मोना लोआ भी वो भी कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप में ही पड़ता है, ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, टाटा एयर बस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लॉन्च कहाँ प्रारंभ किया है? लाइन कर्नाटक में क्या है, ठीक है। बताइए, नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास किस देश के बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। तो सभी करंट अफेयर जो भी बन रहा था आज का करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग आप लोग के साथ जो लुसेंट के माध्यम से होमवर्क दिया है इसको लेके आए हैं। बताइएगा, होम रूल लिंग आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? 1916 में हुआ था। किसके द्वारा चलाया गया था? सही जवाब है, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, खिलाफत आंदोलन जो है कब चलाया गया था? ये 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? अली बंधु द्वारा, ठीक है, अली बंधु के द्वारा लाया गया था, सही जवाब है। बताइएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1920 में MN राय के द्वारा किया गया और ये ताशकंद में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? सही जवाब है, 1920 में किया गया, MN जोशी के द्वारा किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन बने थे पहला? सही जवाब है, लाला लाजपत राय इसका अध्यक्ष बने थे, बहुत अच्छा। बताइए, स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया? ये 1927 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और एक चितरंजन दास द्वारा किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1924 में किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया, सही जवाब है। और बता दीजिए, इसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे, समझे? छबील दास क्या कहते हैं, 1926 में किया था स्थापना नौजवान सभा का स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना कब किया गया? सही जवाब है, 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया, ठीक है।
बताइएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कौन किया था? ठीक है, डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 1925 में किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा नौजवान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह और छबील दास के द्वारा किया गया था। कब किया गया? ये 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, ये तीनों व्यक्ति द्वारा किया गया था। 1926 में किया गया। देखिए छबील दास हो जाएंगे, 26 याद रखिए, छबील दास के 1926 में किया। बताइए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया? BR अम्बेडकर के द्वारा 1936 में किया गया था। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किए थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया। ठीक है, मतलब आजाद हिंद फौज का स्थापना कौन किए थे? सही जवाब है रास बिहारी बोस 1942 में किए थे। और एक है आजाद हिंद सरकार, इसका स्थापना कौन किया? दोनों बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1943 में। देखिए आजाद हिंद फौज हो जाएंगे रास बिहारी बोस और आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। और ठीक है 42-43 सही जवाब है। बताइए राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? नहीं, राधा नगर नामक बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा कि इनका प्रसिद्ध पुस्तक था एकेश्वरवादियों को उपहार, कब प्रकाशित किए थे? ये 1809 में लिखे थे। 1809 में। बताइएगा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लेखक कौन जाएंगे? राजा राम मोहन राय। कब प्रकाशित किए थे? 1820 में किए थे। बताइए आदि ब्रह्म सभा का स्थापना कौन किए थे? आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। अब बताइए भारतीय ब्रह्म सभा का स्थापना कौन किए थे? ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन। देखिए आगे चलकर ना ब्रह्म समाज दो भाग बट गया था, एगो आदि ब्रह्म समाज, एगो भारतीय ब्रह्म समाज। इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब इससे पूछेगा ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया? ठीक है 28 में किया गया था। 1828 में किया गया था। कॉलेज वेदांता कॉलेज था, कॉलेज 1825 में किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा हिंदू कॉलेज का स्थापना कौन किया था? हिंदू कॉलेज का स्थापना डेविड हेड के द्वारा किया गया, कोलकाता में किया गया था। सही जवाब। और कब किया गया था? 1817 में किया गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए अगला क्वेश्चन है जूरी विधेयक का घोर विरोध किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1826 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है किसमें निहित है? उपनिषद में निहित है। उपनिषद में निहित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा जवान बंगाल आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ये हेनरी विलियम ड्रोजियन, यानी कि कहता है यंग बंगाल आंदोलन, इसी को जवान हिंदी में कहा जाता है। हेनरी विलियम ड्रोजियन द्वारा चलाया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। यानी कब किया गया था? ये 1839 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हिंदू धर्म सभा का स्थापना किसके द्वारा? राधाकांत देव द्वारा। कब किया गया था? ये 1830। सही जवाब हो जाएगा 1830 में हो जाएगा। बहुत ही जवाब है। बताइएगा विधवा विवाह का प्रोत्साहन कौन किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था। ठीक है 1856। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बेथुन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये JED बेथुन के द्वारा किया गया था और 1849 में किया गया था। बताइएगा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किनका है? तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक का यह कथन हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बाल गंगाधर तिलक का दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर हो जाएगा। ठीक है, मूल शंकर नाम था इनका। अब बताइए इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? दयानंद सरस्वती का। ठीक है, गुजरात के टंकारा नामक छोटे नगर में हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना गुरु किनको बनाए थे? बिरजानंद। ठीक है, स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया था। सही जवाब हो जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश लेखक कौन जाएंगे? दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया। कब? ये 1874 में लिखे थे। और किस भाषा में लिखे थे? ये हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में। बताइएगा संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या है? अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद देन है इनका। ठीक है, बताइए स्वामी रामकृष्ण जो है किसके शिष्य थे? ये विवेकानंद के शिष्य हो जाएंगे। विवेकानंद के शिष्य हो जाएंगे। मतलब विवेकानंद अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? 1897 में भाग लिए थे। सही जवाब है। मतलब स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है? ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तिका का लेखक कौन जाएंगे? यही स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे हमारे। ठीक है, बताइएगा स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है ना किस नामक पुस्तक में है? अल्मोड़ा। ठीक है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है
कन्याकुमारी का रॉस मेमोरियल है ना, किसको समर्पित है? रॉस मेमोरियल। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद को समर्पित हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया। और कब किया गया था? 1887 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा राधा स्वामी सत्संग का स्थापना कौन किए थे? शिवदयाल खत्री के द्वारा किया गया था। और कब किए थे ये? 1861 में किए थे, आगरा में किए थे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाहौर में देव समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। सही जवाब है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। कब किए थे ये? 1887। सही जवाब है 2 फरवरी 1887 को किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब है। बता दीजिए आप लोग है अहमदिया आंदोलन जो है ना किसके द्वारा चलाया गया था? ये अहमद के द्वारा, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा चलाया गया। और ये कहाँ चलाए थे? ये पंजाब में चलाए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब है। बता दीजिए आप लोग है मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की और ले जाने का श्रेय किसका है? सर सैयद अहमद खान। सही जवाब है सर सैयद अहमद खान का हो जाएगा। बता दीजिएगा अलीगढ़ आंदोलन को क्या बना? अपना प्रमुख केंद्र बनाया था उन्होंने। बताइएगा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना कौन किया था अलीगढ़ में? सैयद अहमद खान। सही जवाब सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। जो बाद में किस नाम से कहलाया गया था? वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से कहलाया वो। ठीक है, बता दीजिए इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर बैक। ठीक है, थियोडोर बैक। बहुत ही जवाब थियोडोर बैक हो जाएगा। ठीक है, अब आ चुके हम लोग आंदोलन कुछ घटनाएं के बारे में। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885 में। किसके द्वारा? ये वो जुलूम के द्वारा। कहाँ पे हुआ था स्थापना इसका? बम्बई में किया गया। मुंबई में किया गया। बहुत ही जवाब। ठीक है, मतलब बंग भंग आंदोलन जो है ना किसके द्वारा चलाया गया था? ये स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन है बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया था। 1905 में चलाया गया। इसका डेट बताइएगा आप लोग, पूछता है डेट भी इसका। 7 अगस्त 1905 होगा। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था। बताइएगा मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? ये 1906 में हुआ। और कहाँ पे किया गया था? ढाका में। किसके नेतृत्व में हुआ था? आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। कहाँ हुआ? ढाका में किया गया था। बताइए कांग्रेस का विभाजन पहला बार कब हुआ था? 1907। किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, सही जवाब है। बता दीजिए आप लोग इसमें सूरत नरम दल और गरम दल दोनों भी बट गए। ठीक है, नरम दल और गरम दल में विभक्त हुए थे। तो हिस्ट्री का जो भी प्रश्न था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? पर्यावरण की ओर चल रहे हैं। इधर चला गया पर्यावरण। यहाँ गायब हो गया। बताइएगा पर्यावरण से हम तमिलनाडु के उदमंगलम में स्थित सरकारी वनस्पति उद्यान को किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुलाब के विशाल संग्रह, गुलाबा के विशाल संग्रह के गुलाबों है, गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए हो जाएगा। बताइए विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? इंग्लैंड के केप में। और इसका नाम क्या हो जाएगा? रॉयल बोटेनिक गार्डन हो जाएगा। रॉयल बोटेनिक गार्डन हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है जब जीव जंतु पक्षियों एवं जीवों की संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से उनके प्राकृतिक आवास से पृथक कृत्रिम आवासीय क्षेत्र स्थानांतरित किया जाता है, तब ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चिड़ियाघर कहा जाता है। ठीक है, चिड़ियाघर कहा जाता है। ठीक है, चिड़ियाघर हो जाएगा। मतलब इसका देखरेख कौन करता है? चिड़ियाघर का देखरेख केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन हो जाएगा? जूलॉजिकल गार्डन हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में हो जाएगा। मतलब IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। IUCN 63 में हुआ। 1963 में हुआ। ठीक है, 1963 में हुआ। बताइएगा रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है? 63 में हुआ था। IUCN द्वारा 1963 से ही किया जाता है। 48 बहुत चलेंगे आप, बहुत। बताइएगा ठीक है, बताइएगा किसी प्रजाति को तब विलुप्त मान लिया जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितना दिन तक नहीं दिखा देगा? तो 50 वर्ष तक नहीं दिखा देगा तब। ठीक है, मतलब IUCN जो है ना लाल सूची में हर जीव को कितने में से एक श्रेणी में शामिल करता है? कितना श्रेणी में शामिल कर सकता है वो? 9 श्रेणी में से किसी एक श्रेणी में शामिल करता है। बताइएगा श्रेणी बताना है किस श्रेणी में आता है। बताइए किस श्रेणी की जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचता है तो उसको किस में शामिल किया जाता है? संकटापन्न, विलुप्त में शामिल किया जाता है। को बच में नहीं क्या विलुप्त हो गया, इससे क्या होगा? मेहमत हो जाएगा, डायनासोर ये सब क्या है? विलुप्त प्राणी हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जाति वर्णों में बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या मतलब उन्मूलन स्थानों में देखने को मिलता है, तो उसको किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा?
वन्य विलुप्त में शामिल किया जाएगा, यानी कि चिड़ियाघर में दिखा है वन में नहीं मिला तो ये वन्य विलुप्त प्राणी घोषित किया जाता है। बताइए जातियों का वनों में विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है, तो इसको किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा? अति संकटग्रस्त प्राणी में शामिल किया जाएगा, अति संकटग्रस्त में शामिल किया जाएगा। बताइएगा जाति का वनों में विलुप्त होने का सिर्फ खतरा बना हुआ, तब किसमें शामिल किया जाएगा इसको? तब इसको संकटग्रस्त में शामिल किया जाएगा, ठीक है, संकटग्रस्त में इसको शामिल किया जाएगा। बताइए सुनहरा लंगूर जो है ना भारत के किस राज्य में पाया जाता था? ये असम में पाया जाता, असम में, और भूटान देश में भी पाया जाता है। बताइएगा जाति का वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना बना रहता है, ये इसको किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा? असुरक्षित में शामिल किया जाएगा, असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाएगा, ठीक। और पूछा जाति का निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, तो क्या किस शामिल रहेगा? संकट निकट में इसको शामिल किया जाता है। बताइए वर्तमान में भारत के कुल कितना प्रजाति को लाल सूची में शामिल किया गया है? 995 शामिल किया गया, सही जवाब है। अब बताइए लाल सूची में शामिल भारतीय पक्षियों की संख्या कितना है? 180, ठीक है, 180 पक्षी हो जाएगा, टोटल जीव हो जाएगा 995 जीव को शामिल किया गया। बताइएगा डिक्लोफिनेक सोडियम किसका दवा है? ये दर्द निवारक, ठीक है, एक दर्द निवारक दवा है, और इसका उपयोग किसको किया जाता है? पशुओं को दर्द निवारण किया जाता है। और गिद्ध को विलुप्त होने का यही कारण, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि गिद्ध को विलुप्त होने का क्या कारण था? डिक्लोफिनेक सोडियम। देखिए क्या होता है जब कोई गाय बीमार पड़ता है, चाहे जानवर को बीमार पड़ता है, तो उसको ये दर्द निवारक के लिए डिक्लोफिनेक सोडियम दिया जाता है। और उस समय अगर गाय का मृत्यु हो गया इसको खाने के बाद, तो उसी मांस को अगर गिद्ध खा लेता है तो उसको 30 घंटा के अंदर, 30 दिन के अंदर वो गिद्ध भी मर जाता है। इसलिए पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गिद्ध का जो विलुप्त होने का कारण क्या है, तो पूछ देगा डिक्लोफिनेक सोडियम दवा का उपयोग। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्ष 1963 में IUCN के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव परिणाम स्वरूप CITES का मसौदा तैयार किया गया। इसको लागू कब किया गया था? 75 में लागू किया, जुलाई 1975 में लागू किया गया था। बताइएगा वर्तमान में IUCN में कितना देश है? 183। बताइएगा CITES का सचिवालय कहाँ है? ये जिनेवा में हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न दिखाई बन रहा था उसको करवा दिया गया। चलने हैं भारतीय संविधान की ओर। संविधान में गड़बड़ा गया लगता है। हाँ। बता दीजिए आप लोग है NIA का स्थापना कब किया गया था? 2008 में। NIA का स्थापना 2008 में किया गया। बताइएगा CBI का आदर्श वाक्य क्या है? ईमानदारी, और ठीक है, उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी। उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी किसका ध्येयवाक्य है? CBI का हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरपोल के निदेशन सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कौन कार्य करता है? ये CBI ही कार्य करता है, ठीक है। बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? संथानम समिति की सिफारिश। और संथानम समिति कब आया था? 1962-64 में आया था। बताइएगा भारत की संचित निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, जैसे कि हो गया आयकर, निगम शुल्क जो है ना, ये सब एक निधि है जो इसको क्या कहा था? इसको ये भारत संचित निधि में ही आता है, ठीक है। बताइए संचित निधि से कोई भी धन किस विधेयक को पारित करके निकाला जाता है? विनियोग विधेयक को बिना पारित किए इसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए एक व्यय की व्यवस्था के लिए किसका प्रावधान किया जाता है? अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। बताइए राष्ट्रपति का वेतन किससे दिया जाता है? वेतन भत्ता ये भारत के संचित निधि से दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है? ये भी भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन ये भी संचित निधि से ही दिया जाता है। पूछेगा हाई कोर्ट को किससे दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। बताइए लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? लोक वित्त पर नियंत्रण के लिए अनुच्छेद 112 में किया गया, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 112 में ही है। बताइएगा भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए किस विधेयक को पारित करना होगा? विनियोग विधेयक बताए थे ना। बताइए भारत का आकस्मिक निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 में हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 267 में हो जाएगा। बताइए आकस्मिक निधि का स्थापना कब किया गया था? 1950 का अधिनियम के तहत किया गया था। भारत सरकार का आकस्मिक अधिनियम 1950 के तहत किया गया था। संविधान संशोधन चर्चा किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 368 में हो गया। और बताइएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, सही जवाब हो जाएगा। तो अब चल रहे हैं हम लोग साइंस की ओर। बताइए साइंस से बता दीजिए आप लोग है वे हाइड्रोकार्बन जिसमें
कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। इसको क्या कहलाता है? ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। बताइएगा द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन कहा जाता है। और एल्कीन का समान सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n, सिर्फ CnH2n हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। और एक था एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, CnH2n+2। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन में माइनस हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बेंजीन सरलतम है ना, किस कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये? ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। सही जवाब है। बेंजीन के खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे। और कब किए थे? 1825 में किए थे। ठीक है, बताइएगा उन्होंने इनका नाम क्या दिया था? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन दिया था। और जो आगे चलकर क्या बन गया? बेंजीन नाम से इसको जाना जाने लगा था। बताइएगा जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इस विशेष गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, समावयवता कहा जाता है। सही जवाब है। और बताइएगा और प्राप्ति यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ठीक, समावयवी कहलाता है। बताइएगा ये समावयवता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है संरचनात्मक समावयवता और त्रिविमीय समावयवता। बताइएगा कि परमाणु के भिन्न बंधों के कारण कौन कौन होता है? संरचनात्मक होता है। ठीक है, और बताइएगा अंतरिक्ष में परमाणु के भिन्न प्रवणता के कारण कौन होता है? ये त्रिविमीय उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बना लेते हैं तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बहुलीकरण कहा जाता है, बहुलीकरण कहा जाता है। ठीक है, बताइए इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को क्या कहते हैं? मोनोमर कहा जाता है। बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर कहा जाता है। और उत्पाद को क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। सही जगह उत्पाद को पॉलीमर कहा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक कौन कौन हो जाएगा? स्टार्च और सेलुलोज क्या ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, बताइएगा प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या हो जाएगा? लाह। बताइए रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन हो जाएगा? ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कौन जो है ना गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है? कौन सा प्लास्टिक? ये थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। और यह गुण इसमें क्या होता है? सदैव, चाहे जितना बार हम कितने से कर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलीकरण को क्या बनाते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स बनाते हैं। ये बताइएगा किसको है ना उच्च ताप एवं दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है? एथिलीन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बताइए खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? किस पॉलीथीन का? ठीक है, पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और बरसाती बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण जो है ना किसके बहुलीकरण से होता है? टेट्राफ्लोरोएथेन कारण। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथेन का कारण हो जाएगा। ठीक है, अग्निशामक कार्मिकों के वर्दी को अग्नि प्रतिरोध बनाने के लिए उसके ऊपर किस प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है? मेलामाइन प्लास्टिक का क्या था? कोटिंग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वह बहुलक जो एक लंबे समयांतराल के बाद स्वयं के द्वारा अथवा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा विघटित हो जाता है उसको क्या कहलाता है? वो जैव निम्नी बहुलक कहलाता है। जैव निम्नी बहुलक कहलाता है। जैसे नायलॉन 2 हो जाएगा, नायलॉन 6 ये सही हो जाता है इसमें। पता है रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? रबड़ दो प्रकार। कौन कौन हो जाएगा? प्राकृतिक और संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़ और एक संश्लिष्ट रबड़ हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा आइसोप्रीन का बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़। ठीक है, बताइएगा प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर किस क्रिया क्या कहलाता है? ये बल्कनीकरण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज कौन की थी? चार्ल्स गुडियर। सही जवाब चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है? ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। रबड़ आसानी से किस में घुलता है? कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। ठीक है, इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें कार्बन मिलाते हैं। सही जवाब है कार्बन बनाया जाता है, मिलाया जाता है। और इसको किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ट्यूब टायर बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, बताइएगा किसको जो ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? थाइकॉल रबड़ को। थाइकॉल रबड़ का प्रयोग किया जाता है। तो केमिस्ट्री का भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न था सबको करवा दिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर। बता दीजिए आप लोग है
वाट रोग किससे संबंधित है? वाट रोग ये आलू में होता है। और बताइए वाट रोग आलू में किस कवक के कारण होता है? सिनकिट्रियम इंडो बायोटिकम कारण होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है? ये मूंगफली में होता है टिक्का रोग। और टिक्का रोग मूंगफली में किस कवक के कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा के कारण हो जाएगा, ठीक है। बताइए लाल सड़न रोग किससे संबंधित है? ये गन्ना से। और किस कवक के कारण होता है ये? नहीं, कोलेट्रोट्रिकम फल्केटम। कोलेट्रोट्रिकम फल्केटम नामक कवक के कारण होता है, ठीक है। बताइए किट्टू रोग किसमें होता है? ये गेहूं में होता है, ठीक है। और किट्टू रोग किस कवक से होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिकी के कारण होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि इरगाट रोग किसमें होता है? इरगाट रोग ये बाजरा में होता है, ठीक है। और अस्मट रोग किसमें होता है? बाजरा में होता है, ठीक है। बताइए झुलसा रोग किसमें होता है? ये अरहर में होता है, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, आलू का जो है ना, आलू का सैथिल रोग किसके कारण होता है? ये ठीक है, स्यूडोमोनास सोलेनोरियस का कारण होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन ये किसके कारण होता है? किस जीवाणु कारण होता है? जेंथोमोनास। जेंथोमोनास जीवाणु कारण होता है, ठीक है। तो धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है? किस जीवाणु कारण? जेंथोमोनास ओराइजी। जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु कारण होता है, ठीक है। बताइए गेहूं का जो है ना टुंडू रोग ये किसके कारण होता है? ठीक है, कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी। देखिए गेहूं का जब भी सब क्लास ट्रिटिकी आएगा ही आएगा। बताइए आम एवं बैगन का जो है ना लिटिल लीफ रोग किसके कमी से होता है? ये जस्ता कमी कारण होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए आलू का ब्लैक हॉट रोग ये किसके कमी से होता है? नहीं, भंडारण में O2 की कमी कारण। O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए नींबू में डायबैक रोग किसके कमी से होता है? ये तांबा कमी से होता है, सही जवाब है। बताइए आंवले में निक्रोसिस रोग ये किसके कमी से होता है? ये बोरोन की कमी के कारण होता है, सही जवाब है। बताइए नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी से? ये तांबा कमी से होता है, सही जवाब है। सलजम में वाटर कोर रोग किसकी कमी से? ये मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है। बताइए मटर में मार्स रोग किसकी कमी से? ये भी मैग्नीज की कमी से होता है। बताइएगा फूल गोभी में ब्राउनी रोग होता है, ये बोरोन की कमी के कारण ब्राउनी रोग होता है, सही जवाब है। बताइए मक्का में जो है ना व्हाइट बंड रोग ये किसकी कमी से? जस्ता की कमी से होता है, ठीक है। और चुकंदर में हर्ट रॉट रोग ये बोरोन की कमी से होता है। बताइए धान में खैरा रोग किससे कमी से होता है? ये जस्ता की कमी से होता है, सही जवाब है। बताइए लीची में पत्ता जलना ये किस कमी से होता है? ये पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है। बताइए लौंग जो है किससे प्राप्त किया जाता है? ये फूल कली से प्राप्त किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए केसर मसाला बनाने में पौधा का किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वर्ती काग्र का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब है। बताइए हीरोइन जो है किससे प्राप्त होता है? ठीक है, अफीम के पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। बताइए किस जलीय फर्न को धान के खेतों में जैविक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला। एजोला एक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म। डायनासोर विलुप्त हो चुका है, कहाँ देखे डायनासोर देखे अभी आप? क्या पीना? बताइए पपीता कैसा पुष्प है? ये पपीता कैसा पौधा है? ये एक लिंगी पुष्प वाला पौधा हो जाएगा, ठीक है। बताइए कुनैन किससे प्राप्त होता है? ये सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। बताइएगा पत्ती के लाल नारंगी एवं पीला रंग किसके कारण होता है? ये कैरोटोनाइट, ठीक है, कैरोटोनाइट के कारण हो जाएगा, सही जवाब है। विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवार नाशी कौन था? 2,4-D हो जाएगा। और ये किसका कब पहली बार प्रयोग किया गया था? इसका 1940 में बना था ये, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोशिका में किसकी मात्रा में परिवर्तन कारण रंध्र खुलता और बंद होता है? ये पानी की मात्रा में परिवर्तन कारण, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार कौन हो जाएगा? ये कुंभी हो जाएगा, ठीक है, जल कुंभी हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा आइकोनेरिया क्रोसिपस हो जाएगा। और बताइए बंगाल का आतंक किसको कहा था? यही कुंभी को कहा था, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बन रहा था करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं विविध की, और विविध में जो भी प्रश्न दिया गया था बताइए विविध से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA इसका स्थापना कब किया गया था? 1975 में किया गया। बताइए यूरोपीय इसमें कितना देश है? यूरोप के 20 देश 10 देश है। बताइएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। देखिए इस समय से एक क्वेश्चन पूछेगा स्थापना या फिर उसका मुख्यालय पूछेगा, इसलिए अच्छा से सबको करवाइए। नाटो का स्थापना कब किया गया था? 4 अप्रैल 1949 को किया गया।
और बताइए नाटो में टोटल कितना देश हो चुका अभी? 32। 32वां देश कौन है? स्वीडन है। और 31वां देश कौन बना था? ये फिनलैंड बना था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आप लोग जो है 1949 में जब नाटो गठन किया गया था उसमें कितना देश शामिल था? 12 देश। ठीक है, 12 देश शामिल किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब किया गया? 66 ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। और इसमें कितना सदस्य साथ 31 सदस्य के साथ उसका स्थापना किया गया था। स्थापना के समय 31 सदस्य था। और बताइए इस समय सदस्य कितना संख्या है? ठीक है, एडीबी में अभी सदस्य संख्या 68 हो चुका है, 68 हो। और बताइए इसमें एशिया से कितना है? 49 हो। एशिया से 49 हो और बाद में 19 अंदर हो जाएगा। बताइएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 1961 में हुआ था। बताइए इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में है। और इसमें सदस्य देश संख्या 34 हो जाएगा। आसियान का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 8 अगस्त 1967 को किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो भी लुसेंट और का करंट और लुसेंट जो भी था सबका होमवर्क करवा दिया गया। अब आपको रह गया है बाकी वन लाइनर, जो हमारे कुंदन जी आएंगे आगे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो होमवर्क की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब आप लोग के बीच मेरे द्वारा जो करवाया जाएगा वो स्टार्ट किया जा रहा है स्पीडी का सामान्य अध्ययन। तो बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1945, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। बताइएगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के मैनहट्ट द्वीप पे है। और यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? 17 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी जो मंजिल है वो कितनी मंजिल की है? 39 मंजिल की है। बताइएगा यह जो भूमि है वो किसके द्वारा दान की गई थी? जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दान में दी गई थी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट के द्वारा दिया गया था। फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट। बताइए यूएनओ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 हो जाएगी। बताइएगा भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? 1945 में बना था। 1945 में ही बना था। बताइएगा यूएनए के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद वर्णित है? 111 हो जाएंगे। और अध्याय कितने हैं? 19 अध्याय। बताए यूएनओ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 भाषाएं हो जाएंगी। बताइएगा यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? महासभा कहा गया है। बताइए सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। बताइए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? सही है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस हो जाएंगे। बताइए हिडनबर्ग रेखा किन किन देशों के मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। बताइएगा सुरक्षा परिषद को दुनिया का क्या कहा गया है? पुलिसमैन कहा गया है। बताइएगा वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक क्या है? निषेधात्मक शक्ति हो जाएगा। निषेधात्मक शक्ति हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6 अंग हो जाएंगे। बताइए यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव हो जाएंगे यूएनओ का प्रधान। बताइएगा यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? और ये किस देश से संबंधित? नॉर्वे से संबंधित हो जाएंगे। बताइए नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो हो जाएगी। बताइएगा प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथांट हो जाएंगे। और ये किस देश से संबंधित हो जाएंगे? बर्मा से। आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? बर्मा से ही हो जाएगा आंग सान सूकी का। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव कौन थे अभी वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। और किस देश से संबंधित? पुर्तगाल से। सही है एकदम। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? लिस्बन हो जाएगी। सही जवाब है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्री विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। और कब बनी थी? 1953 में हो जाएंगी। बताइएगा यूएनए में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। बताइए यूएनए दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला
MS सुब्बालक्ष्मी हो जाएंगी। बताइएगा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। बताइएगा भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पितामह किसको कहा गया? होमी जहांगीर भाभा को ही कहा गया है। बताइएगा भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। बताइएगा इग्नाइटेड माइंड्स किसकी कृति है? APJ अब्दुल कलाम की कृति है। बताइएगा भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। बताइए विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में स्थापित किया गया था। बताइए देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कब शुरुआत हुई थी? 1956, 4 अगस्त 1956 को इसकी शुरुआत की गई थी। बताइएगा भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 1974। राजस्थान के कहाँ हुआ था? पोखरण में किया गया था। बताइएगा प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट हो जाएगा। और बताइएगा यह कब किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? किसे? रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। और कब किया गया था? 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। बताइएगा स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? इनसेट 2A हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इनसेट 2A। और यह अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? 1992 में किया गया था। बताइए बार्क की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में होगा। और इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान हो जाएगा। ऊर्जा संस्थान। बार्क का पूर्ववर्ती नाम ऊर्जा संस्थान। बताइए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में कब स्थापित किया गया था? 1971 में स्थापित किया गया था। बताइए साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त किसकी ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज जो होती है किसके द्वारा की गई थी? HC यूरो के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1932 में की गई थी। और बताइएगा JJ थॉमसन को कब नोबेल प्राइज मिला था? 1903 में मिला था। 1903 में मिला था JJ थॉमसन को। 3 में मिला है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? खड़गवासला में हो जाएगा। खड़गवासला में। बताइए भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। और कब की गई थी? 1897 में की गई थी। बताइए भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है? चूखा परियोजना हो जाए। चूखा परियोजना। और यह किस नदी पे है? वांगचू नदी पे हो जाएगा। चूखा परियोजना किस नदी पे? वांगचू नदी पे हो जाएगा। बताइए भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? और यह कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। बताइए तारापुर परमाणु विद्युत घर महाराष्ट्र के किस जगह में स्थित है? मुंबई में स्थित हो जाएगा। बताइएगा राजस्थान का परमाणु विद्युत घर कौन सा है? रावत भाटा हो जाएगा। रावत भाटा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। तारापुर और रावत भाटा दोनों 1972 में ही हो गए। बताइएगा नरोरा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। बताइए काकरापारा परमाणु विद्युत घर गुजरात। काकरापारा गुजरात के सूरत में हो जाएगा। बताइए रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलोर। सही जवाब है बेंगलोर में हो जाएगा। बताइए भारत में पंचवर्षीय योजना किससे प्रेरित होकर ली गई थी? रूस से प्रेरित होकर ली गई थी। बताइएगा योजना को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किस परिषद के द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया जाता है। बताइए राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सही जवाब है। बताइएगा पहली योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। और किसको प्राथमिकता देती थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। बताइएगा दूसरी योजना का मॉडल किस पे आधारित था? PC महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। बताइएगा दूसरी योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? दूसरी 56 से 61 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे। बताइएगा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय से? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान काल में लगी थी। बताइए सर्वाधिक असफल योजना कौन सी योजना थी? तृतीय पंचवर्षीय। हाँ, इसमें भारत और चीन का मध्य युद्ध हो गया था। और भारत पाकिस्तान के मध्य भी युद्ध हुआ था। बताइए भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रथम बार कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और बताइएगा वार्षिक योजना अवकाश का कार्यकाल कब से कब तक? हरित क्रांति कब आई थी? इसी कार्यकाल में 66 से 69 के कार्यकाल में ही आई थी। बताइएगा
पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये गाडगिल है, गाडगिल। डीपी धर मॉडल पे आधारित, डीपी धर, पांचवी डीपी धर मॉडल पे आधारित थी। बताइएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ योजना नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। बताइएगा अनवरत योजना का कार्यकाल कब से कब? 78 से 80 है। इसको रोलिंग प्लान भी कहा गया है। बताए रोलिंग प्लान के जो निर्माण करता थे वो कौन थे? जनक गुरनार मिडल हो जाएंगे। बताइएगा एशियन ड्रामा। बताइएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि कब से कब थी? 85 से 90। सही जवाब है 85 से 90 हो जाएगा। बताइए इंदिरा आवास योजना किस कार्यकाल में आई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही आई थी। बताइएगा मानव संसाधन विकास बताइएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1993 में की गई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सही जवाब है। बताइएगा सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास किस योजना के अंतर्गत लाई गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। बताइएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब? 2 से 7 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा 11वीं का कार्यकाल 7 से 12 और 12वीं का 12 से 17। बताइएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास हो जाएगा। तो एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में स्पार्क का वन लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अम्लगम किसकी मिश्र धातु होती है? पारा की होती है। बताइएगा एल्केलॉइड क्या होता है? एक क्षार हो जाएगा जो कि पानी में घुलनशील है, एल्केलॉइड। बताए चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? ब्लीचिंग, हाँ व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। बताए मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी? 63 हो जाएगा, 63 ज्ञात तत्व हो जाएंगे। बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र बता दीजिए। सही है NaHCO3 हो जाएगा और खाते हैं। बताइए कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? जाइमेज। सही जवाब है जाइमेज कर देगा। बताइए गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? लोहे पर जस्ते की परत का निक्षेपण हो जाएगा। बताइए खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 12 किलोमीटर हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। हाँ 3.26 लाइट ईयर। बताइए किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने का उद्देश्य किया जाता है। बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा का? सोडियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। इंटू 10S2। हाँ सॉरी इंटू 10S2 हो जाएगा। हाँ 10 रुपया दे के ही खरीदते हैं हम लोग। बताइएगा आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा गया है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा गया है। बताइए अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? और भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा और अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। बताइएगा चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। बताइएगा राजनीतिक दल किसमें आवश्यक होते हैं? राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक होते हैं। बताइएगा तारापुर किसका केंद्र है? आणविक केंद्र, परमाणु केंद्र हो जाए। बताइएगा लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित कविता कौन सी है? मेरा ईश्वर हो जाएगा, मेरा ईश्वर। और बताइए पूस की रात किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। सही जवाब। बताइएगा लाल पान की बेगम किसके द्वारा रचित कहानी है? लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु हो जाए, फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। बताइएगा हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? वायु जल एवं कीटों के द्वारा होता है। हाँ वायु जल एवं कीट। बताइए एक विद्युत जनित्र क्या बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक को ही विद्युत में, ये भी चेंज करता है डायनमो। हाँ मोटर बताइएगा अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा गया? ग्रेगर जॉन मेंडल को। पता है मेंडल ने
किसके पौधे पर परीक्षण किया था? मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। और महिला आयोग की 1992 में की। बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तारापुर हो जाएगा। बताइएगा बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बस्तर में स्थित है। टीन के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। और किस जनजाति में प्रचलित है? मुंडा जनजाति में प्रचलित है। बताइएगा अमन फसल किसकी किस्म है? धान की किस्म हो जाएगी अमन। और जया धान की है जया। बताइए स्वयं सहायता समूह से ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सहकारी समिति के। बताइए सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में हो जाएगा। सही जवाब। बताइए बरसात की बूंदों का गोल आकार क्यों होता है? सतही तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव सतही तनाव के कारण। बताइए दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। बताइए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। बताइएगा विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या होता है? कांच की रुई हो जाएगी। कांच की रुई। बताइएगा शीशा उष्मा का सुचालक है या कुचालक? कुचालक सर्वोच्चतम कुचालक हो जाएगा। बताइएगा घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित होता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे हो जाए। बताए पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल परावर्तन पे कार्य करता है। बताए पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ कितना भाग है? लगभग 75% हो जाएगा। बताइएगा एक कहानी यह भी है कि रचना किसके द्वारा की गई? मनु भंडारी के द्वारा। यामा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की हो जाएगी। बताइएगा क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल हमेशा लगाते हैं किस पे लगते हैं? अलग अलग वस्तुओं पे विपरीत दिशाओं में लगेंगे। बताइए किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है। बताइए किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है? सोयाबीन का होता है। बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के किस भाग से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से ही हो जाता है। पेट से। बताइएगा मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट। और वर्तमान में ईवीएम मशीन में मतदाताओं की गणना कितने से घटाकर 1200 कर दी गई है? 1500 से घटा के 1200 कर दी गई है। सही जवाब है। बताइए पहले 1500 था, अब 1200 कर दिया गया है। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित थे? नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नेल्सन मंडेला। बताइएगा पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का नृत्य हो जाएगा। बताइएगा एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण रखती है उसको कौन सी कंपनी कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी। बताइए देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। बताइए भारत में संप्रभु कौन है? भारत के लोग। हम भारत के लोग नहीं बोलते हैं, संप्रभु लोग। बताइए बिहार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। बताइएगा शहीद दिवस। बताइए भगत सिंह के साथ किन किन लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया है? सुखदेव एवं राजगुरु को। बटुकेश्वर दत्त को क्या किया गया था? आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। बताइएगा 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित की गई थी? जर्मनी में किया। इसका नेता कौन था? एडोल्फ हिटलर हो जाए। हाँ। बताइए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन फैला हुआ है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। बताइए सुंदरी वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। बताइएगा बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? सही है, द्रव में गैस परिक्षेपण का। बताइएगा भारत में बजट निर्धारण का कार्य किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बताइएगा सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो स्पार्क का जो वन लाइनर था वो समाप्त कर दिया गया। अब एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल है आप लोग के लिए बिहार पुलिस एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए स्पेशल तौर पे ये चलाया जा रहा है, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पे बनाया गया? दरभंगा के कदीराबाद में बनाया गया है। बताइएगा
वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? शिवहर का सबसे कम था। बताइएगा 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया था? बोधगया में किया गया था। बताइएगा पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया? 15.5 हो गया, 11.3 था। 11.3 था और 15.5 हो गया। सही जवाब है। बताइए बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? लीलांजनी और मोहाना नदी के लीलांजन और मोहाना की नदी। बताइएगा बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज। और बिहार में सर्वाधिक चाय कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। बताइए बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व अधिक है? अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व अधिक है। बताइएगा कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश? CWG। और यह क्वेश्चन 2 बार बिहार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइएगा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना हो गया? 15.3% हो गया। बताइए बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये पंकज त्रिपाठी है। हाँ चेंज होते रहता है। अभी वर्तमान मैथिली ठाकुर है शायद। पंकज त्रिपाठी को दूसरा मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बना पर्यटन का। मैथिली ठाकुर ही है, मैथिली ठाकुर ही हो जाएगा। मैथिली ठाकुर है बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर। बताइएगा सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर जो है उसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया? सीता माता की मूर्ति सीतामढ़ी में ही बनाई गई है। बताइए बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी। और शराबबंदी का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ में की गई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में की गई है। बताइए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी। बताइए बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे, जो अंग्रेजी कैबिनेट में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो एडुटेरिया संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? सिद्धू कानू हो जाएगा। और संथाल विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में उल्लेखित है? आनंद मठ में उल्लेखित है। बताए बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में हुआ था। और एक और वो जो था चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1922 में 5 फरवरी 1922 को। बताइएगा किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया? 1936 में कर दिया गया था। बताइए बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में हुआ था। बताइए बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सही है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा? कोसी नदी को कहा गया। बताइए बंगाल का शोक किस नदी को कहा? दामोदर नदी को कहा जाता है। बताइएगा बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? कैमूर में स्थित है। बताइएगा सीताकुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर में हो जाएगा। सीताकुंड हाँ। बताइए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई में स्थित है। बताइएगा एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार के किस कांवर झील बेगूसराय में। और किस नदी पे निर्मित है? गंडक नदी पे। हाँ गंडक नदी के टूटने से बना है। बताइएगा बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडारण है? जमुई में ही है। बताइए शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के किन जिलों में सब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस बिहार के किस जिले में सब सर्वाधिक है? पटना में हो जाएगी। बताइएगा प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रति व्यक्ति? पटना हो जाएगा। बताइए आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार से संबंधित था जो सक्रिय था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। बताइएगा 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया था? 22,511 करोड़। ये अंकीय है, ये सब उतना। हाँ बताइएगा
चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। और बताइएगा जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे या नहीं थे? नहीं होते। और राम मनोहर लोहिया ये भी नहीं थे। बताइएगा बिहार विभूति जो थे कौन थे? और यह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे या ये संबंधित थे? बताइएगा बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। बताइएगा बिहार की रश्मि कुमारी किस खेल से संबंधित है? कैरम से संबंधित हो जाएंगी। और बताइए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। तो आज का जो एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब करंट अफेयर स्पीडी का स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा किसे मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है? एलिज रेंडमा के द्वारा। एलिज रेंडमा के द्वारा। बताइएगा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शॉ हो जाएंगे। बताइएगा किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत के द्वारा जीता गया और बांग्लादेश को पराजित किया है। बताइएगा किस देश ने सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका के द्वारा किया गया। बताइएगा प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा किया गया था। बताइएगा किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बताइएगा भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहां राहत अभ्यास का आयोजन किया है? असम में किया है। असम के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। बताइएगा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है ओरांग। बताइएगा किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? केरल के द्वारा अनिवार्य कर दी गई है। बताइएगा सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? केरल में ही हो जाएगा। बताइएगा और सर्वाधिक बताइएगा ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील में की गई है। और बताइएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? गोगा बीच द्वीप में किया गया। इसमें टॉप पे कौन सा राज्य रहता है? मणिपुर 13 पदकों के साथ टॉप पे रहा था। बताइएगा भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? उड़ीसा के तट पे किया है। बताइएगा भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। सागर में सम्मान। बताइएगा जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसने ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? भारत को। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित? आंख से संबंधित रोग हो जाएंगे डिजीज। बताइएगा किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप शुरुआत की है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा मनसबी मेंटरशिप शुरुआत की गई है। बताइएगा किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। ऐसे जवाब है कार्लोस अल्काराज। बताइए भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 17.81% की वृद्धि की गई है। बताइएगा डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? जीईएफ के साथ समझौता किया है। बताइएगा पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन किया है? विस्टाडोम उत्तर प्रदेश। विस्टाडोम उत्तर प्रदेश। बताइएगा कहां कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? सिंगापुर में किए गए। और किस देश के हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? सिंगापुर का। कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा हो जाएगा। बताइएगा मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? 9% का योगदान है। और बताइएगा कहाँ सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। हेरात पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बताइए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? दिल्ली में घोषणा की है। बताइएगा चर्चा में रहा माउंट लेवाटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया। माउंट एटना कहाँ है? इटली का हो जाएगा। बताइएगा भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INS कॉन्डियन को कहां शामिल किया है? कर्नाटक के कोरवार अड्डे पे शामिल किया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है विकसित कृषि संकल्प अभियान। बताइएगा राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत
शिखर को फतह किया है? एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को। एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? गुरवीर पाल सिंह हो जाएंगे। और आईटीबीपी के संजीव रैना हो जाएंगे। बताइएगा, भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज का स्थापना कहाँ किया गया? तमिलनाडु के थेप्पा कांडू में किया गया। थेप्पा कांडू में। बताइएगा, राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट का हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। कहां बना दिया है टेक इट डाउन? अमेरिका के द्वारा बना दिया गया। बताइएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925। 9 अगस्त 8 और 9 दोनों लेता है। 9 अगस्त 1925। हाँ, बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तेलंगाना के द्वारा। और बताइएगा, जातिगत जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना ही हो जाएगा। और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। बताइएगा, भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुआना में स्थापित की गई है। जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अनिवार्य की है? 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य की है। बताइएगा, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा था? मिजोरम हो जाएगा। और बताइएगा, हाँ, तीसरा त्रिपुरा। बताइएगा, किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक के द्वारा जीता गया है? बताइएगा, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सहायता करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए इनाम देने की राहवीर योजना की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश के द्वारा दी गई है। बताइएगा, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोटा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? गीता समोटा। बताइएगा, राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा कहाँ की है? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की गई। बताइए, कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? गुजरात में हो गई है। गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बताइएगा, 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विकास सिंह को चुना गया है। बताइएगा, ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है? व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन। तो होमवर्क की सीरीज के माध्यम से आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था वो सारा समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिस्कशन के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? तो आज की होमवर्क सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग अपने साथियों और ग्रुप्स में हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं धन्यवाद। फिर कल आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।